बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। वैसे जो हालात हैं पाकिस्तान के, तो ये कहना बजानिब होगा कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है जिस कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रही है, तो मज़े की ज़िंदगी तो नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह की बारगाह में अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर वो अपने बंदों को आजमाइश में डालता है तो वही आजमाइश से निकालता है, और हर आजमाइश के बाद वो आसानियाँ पैदा फरमाता है, और ऐसी आसानियाँ जो आपको सुकून अता फरमाती हैं, सुकून देती हैं। अब जो पूरे मुल्क की सूरत हाल चल रही है, जहाँ अभी असद उमर साहब की स्टेटमेंट आई थी कि 2 करोड़ जो लोग हैं पूरे पाकिस्तान में वो बेरोज़गार हो चुके हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक दिन के बाद खाना खाया, एक दिन के बाद। ये हुकूमती रिपोर्ट है, हुकूमती मिनिस्टर की रिपोर्ट कि कोरोना वायरस के पेश नज़र। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर कोरोना वायरस ना भी होता तो शायद कुछ ऐसी ही सूरत हाल होती, क्योंकि इमरान खान साहब की अपनी स्टेटमेंट थी कि हम प्लानिंग से नहीं आए, हम तैयारी से नहीं आए, बस हमें ज़बरदस्ती कहाँ से उठाया और कहाँ बैठा दिया। तो जनाब, अगर आपकी प्लानिंग नहीं थी, आपकी तैयारी नहीं थी, तो ये मुल्क है, रियासत है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कि जहां आप बग़ैर तैयारी के आके बैठ जाएं और ट्रेनिंग करें। क्या यह मुल्क चलते किस तरह से है? ये 22 करोड़ आवाम का सवाल है। ये जानदार जो लोग इंसानों का, जिन्हें दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, खुशी भी होती है, अगर आप वो रोटी नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे और परेशानी में ज़िंदगी गुजारेंगे, तो उनके लिए उनकी ज़िंदगियां वबाले जान बन जाएंगी। लेकिन आपके लिए शायद ये कहना बहुत आसान होगा कि हम तैयारी से नहीं आए, और असद उमर साहब के लिए भी ये कहना बहुत आसान होगा कि 2 करोड़ आवाम, शायद वो बस कहना भूल गए कि बस 2 करोड़ नौजवान और लोग, शख्स, ऐसे लोग जो पहले ही अपना गुजर बसर बहुत मुश्किल से करते हैं, वो बेरोज़गार हो गए। और कुछ लोग ऐसे जो एक दिन बाद, 2 दिन बाद अपना पेट भरते हैं बमुश्किल से। तो जनाब, ये काम रियासत का था कि रियासत आया ऐसे लोगों को देखती, ऐसे लोगों की देखभाल करती, ऐसे लोगों की परवरिश करती, ऐसे लोगों की मुश्किलात के लिए आसानियाँ पैदा फरमाती। कह लेने से हालात ठीक नहीं होते, कुछ करना पड़ता है। अगर आवाम ने आपको इज़्ज़त वाला मुकाम अता फरमाया तो आपको चाहिए था कि आप उनके लिए कुछ करते। वो तब्दीली चाहते थे, लेकिन हरगिज़ ऐसी तब्दीली नहीं जहाँ पर उनका गुज़र बसर, उनको ज़िंदगी गुजारना महाल हो जाता। आज कुछ पूरे मुल्क की ऐसी ही सूरत हाल है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हुकूमत जो है सिर्फ बयानात की हद तक अपनी पॉलिसियों पर अमल पैरा है, अपनी पॉलिसियों पर अमल पैरा है, लेकिन अमली इक़दाम करने से गुरेज़ा है। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन का पावर शो है, उस पर हम खैर बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह की सूरत हाल पूरे मुल्क में चल रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। तो खुदारा इमरान खान साहब और आपकी पूरी कबीना, खुदारा इस पर अमली इक़दाम करें, ताकि ये ना हो कहीं पूरे पाकिस्तान में लीबिया जैसी सूरत हाल हो जाए, आवाम सड़कों पर आए और आपसे आपका एहतसाब शुरू हो जाए। आप अपोजिशन का एहतसाब कर रहे हैं, करें। बजा है कि अपोजिशन, ज़ाहिर है, जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है, जिन लोगों ने
आवाम का पैसा खाया है उनका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप पर 22 करोड़ आवाम की भी जिम्मेदारी है, उसको भी आपको ही देखना होगा जब तक आप हुकूमत में हैं, ताकि अवाम आपको ये ना हो कहीं आपकी अगले इलेक्शन में ज़मानतें ज़ब्त हो रही हों। आपको जहाँ लाखों वोट अवाम ने दिए वहाँ 10-20 की तादाद में वोट निकल रहे हों आपके। आप बहुत बुरी शिकस्त खाएंगे इलेक्शन में अगर आपने अभी अवाम के बारे में ना सोचा। अवाम को आगे इनकलाबी रहने दिया जाए ताकि वो अपने मुस्तकबिल के लिए आगे से बेहतर इंतखाब करें। ये ना हो कहीं वो डर और सहम के मज़ीद बैठ जाएं, कहीं तब्दीली की आड़ में हमारे साथ फिर धोखा ना हो जाए। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।